विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम कीचड़ में। पूर्व के वीडियो में विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, जिसमें से कुछ विद्यार्थियों ने ये लिखा है कि सर राजस्थान जीके करवाया जाए या राजस्थान में अपवाद अंतर करवाया जाए। तो आवश्यक रूप से राजस्थान जीके भी करवाया जाएगा, अपवाद अंतर भी करवाया जाएगा। इस चैप्टर के बाद राजस्थान जीके हम स्टार्ट करेंगे। विश्व हम पूर्व के वीडियो में हम चर्चा चल रही थी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो कि कक्षा 12 के अध्याय 2 में विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट भील जनजाति के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। भील जनजाति जो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, यानी कि सबसे पुरानी जनजाति है, और भील जो जनजाति है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति जो है वो बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। बिल्लू शब्द के द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। और भील के अच्छे तीरंदाज थे, यानी कि तीरंदाजी में बिल्कुल निपुण थे। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि भीलों ने महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ लड़ाई में भी सहायता की थी, महाराणा प्रताप की राणा कुंजा के नेतृत्व में, यानी कि राणा कुंजा भीलों के जो सरदार थे उनके नेतृत्व में महाराणा प्रताप की ओर से अकबर के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। और भीलों के शारीरिक गठन के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका रंग जो है काला होता है। मध्यम कद होता है इनका, कद मध्यम। नाक चौड़ी होती है। दूसरी इनमें एक खासियत होती है कि ईमानदार होते हैं। निवास क्षेत्र इनका कहाँ है? निवास जो क्षेत्र है, इनका निवास क्षेत्र भारत में है। भारत में कौन कौन से राज्य में? राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाकों में भील जनजाति जो है निवास करती है। अब राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला में निवास करती है। राजस्थान में कौन कौन से जिलों में निवास करती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका निवास जो क्षेत्र है वो भारत में इन 4 राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करते हैं। इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? इनके आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट, खाद्य संग्रहण, और आदिम कृषि। और पशुपालन।
आर्थिक क्रियाकलापों में क्या करते हैं? आखेट यानी कि शिकार, खाद्य संग्रहण करना, आदिम कृषि और पशुपालन। अब आदिम कृषि में ये क्या? आदिम कृषि में ये क्या? झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि कौन सी होती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन में भी आता है। आदिम कृषि के अंतर्गत आती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि में ये क्या करते हैं? पहाड़ी या वन क्षेत्र में वनों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को जलाकर और वहां 2-3 वर्ष तक कृषि करते हैं, फिर नए स्थान पे चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि इनकी है वो 2 प्रकार की है। नंबर 1 सीमाता, नंबर 2 धजिया। सीमाता क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली आदिम कृषि। धजिया मैदानी भागों में, की जाने वाली वही आदिम कृषि। यानी कि 2 प्रकार की सीमाता क्या? पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली आदिम कृषि है, धजिया या मैदानी भागों में की जाने वाली आदिम कृषि है। तो भील जनजाति के बारे में, भील की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तीरंदाज है। शारीरिक गठन के बारे में हमने पढ़ा। निवास क्षेत्र राजस्थान, एमपी, गुजरात व महाराष्ट्र है, जिसमें से राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये जनजाति जो निवास करती है। आर्थिक क्रियाकलाप में ये आखेट है, खाद्य संग्रहण है, आदिम कृषि व पशुपालन करते हैं। आदिम कृषि में ये झूमिंग कृषि करते हैं, जो कि 2 प्रकार की है, सीमाता और धजिया। सीमाता पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है, आदिम कृषि है, और धजिया जो है मैदानी भागों में की जाने वाली आदिम कृषि है। अब हम इनके भोजन औजारों के बारे में चर्चा करते हैं। भील जो है भोजन में मक्का, ज्वार, चावल जिसे क्या है त्योहारों में बनाते हैं और इसे चोखा कहते हैं। इसके अलावा मांस, मछली, राबड़ी, लापसी जो भीलों का प्रिय भोजन है, राबड़ी, लापसी। वस्त्र एवं वेशभूषा की बात करें भीलों की, तो पुरुष जो हैं वो धोती, कमीज व साफा बांधते हैं, और महिलाएं जो हैं वो घाघरा व लुंगड़ी पहनती है। अब भीलों का निवास गृह यानी कि उनका निवास, उनके घर कैसे? कू क्या है? भीलों के घरों को कू कहते हैं। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। फला, फला क्या है? छोटे गांव का एक समूह, यानी कि एक गांव है छोटा जिसमें बहुत कम घर होते हैं, उसे फला कहते हैं। पाल क्या है? बड़े गांव का समूह। छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। भीलों के घर जो है पहाड़ी क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं। गमेती क्या है?
पाल के मुखिया, पाल के मुखिया को गमेती कहते हैं। फला छोटे गांव के समूह को, पाल बड़े गांव के समूह को, गमेती पाल के मुखिया को कहते हैं। फायरे, फायरे क्या है? एक रणघोष है, रणघोष, जिसका अर्थ है युद्ध करना। फायरे, फायरे एक रणघोष है उनका, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। यानी कि भीलों में जब ऐसा महसूस हो भीलों को कि हम पे कोई विपत्ति आ गई है, तो वो सभी भीलों को इकट्ठा करने के लिए ढोल नगाड़े के साथ फायरे, फायरे का जो है रणघोष करते हैं, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। ये इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति जो है, ये कंपटीशन एग्जामों में भी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ गया है। जैसे पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में भी, भीलों के घेरे को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। या फला क्या है? फला क्या है? छोटे गांव का एक समूह है भीलों में। पाल बड़े गांव का समूह है। या भीलों में मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। पाल के मुखिया को गमेती कहते हैं। या फायरे, फायरे क्या है? एक रणघोष है, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। यानी कि भीलों में जब ऐसा महसूस हो कि संकट की स्थिति आ गई है, तो अन्य भीलों को इकट्ठा करने के लिए वो ढोल नगाड़े के साथ फायरे, फायरे बोलते हैं। यानी कि उनका एक रणघोष है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि फायरे, फायरे क्या है, या रणघोष भीलों का क्या है? तो फायरे, फायरे है। या फायरे, फायरे का अर्थ क्या है? युद्ध करना। अब हम भीलों की सामाजिक एवं संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। समाज एवं संस्कृति की बात करें तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, और घर का जो मुखिया होता है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को घर का मुखिया ये बनाते हैं। इनके समाज में 4 प्रथाएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। 4 प्रथाएं कौन सी है? नंबर 1 दापा प्रथा। दापा प्रथा किसे कहते हैं? दापा प्रथा में क्या है? वर पक्ष को वधु का मूल्य चुकाना होता है। यानी कि इसमें दहेज है वो लड़के वालों को लड़की को दिया जाता है। वर पक्ष को वधु का मूल्य चुकाना होता है, यानी कि लड़के वाले जो है लड़की का मूल्य चुकाते हैं या दहेज देते हैं। कन्या अपहरण प्रथा। कन्या अपहरण प्रथा में क्या है? वधु का मूल्य नहीं चुकाना पड़े, यानी कि उसको पैसे नहीं देने पड़े, इसलिए कन्या का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया जाता है। गोल गधेड़ा प्रथा नंबर 3। गोल गधेड़ा प्रथा में क्या है? जो लड़का वीर होता है या साहसी होता है, बहादुर होता है, वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करता है। विधवा विवाह प्रथा। विधवा विवाह प्रथा के अंतर्गत जो है जिस महिला का पति की मृत्यु हो जाती है उसका पुनर्विवाह कर देते हैं विधवा विवाह प्रथा के अंतर्गत। धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास के अंतर्गत भील जो जनजाति है वो प्रकृति की उपासक है, इसके साथ देवी देवताओं को भी ये मानती हैं। जादू टोने पर भी ये विश्वास करती हैं, और इसके साथ साथ जो है जादू टोने के साथ साथ ये अन्य देवी इनके जो आराध्य देव हैं वो है शिव जी, महादेव को ये आराध्य देव के रूप में मान जानते हैं। इस प्रकार हमने आज के विश्व की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति के बारे में पढ़ा। तो भील जनजाति से संबंधित जो है कंपटीशन में भी कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। जैसे दापा प्रथा का पूछा जा सकता है। दापा प्रथा क्या है? वर पक्ष को वधु का जो मूल्य है वो चुकाना पड़ता है। कन्या अपहरण प्रथा में वधु का मूल्य नहीं देना पड़े, इसलिए कन्या का अपहरण कर लिया जाता है। गोल गधेड़ा प्रथा में वह लड़का जो वीर व बहादुर और साहसी होता है वो अपने कर्तव्य से क्या है परीक्षा पास, उसमें क्या है अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करता है। इस प्रकार इन प्रथाओं का भी पूछा जाता है। मुझे आशा है कि
आपको भील जनजाति के बारे में अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो जारी हो तो आपके पास इसका मैसेज आ जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।